यूएई ने एआई मिसयूज पर सख्त वार्निंग दी। यूएई ने कहा कि एआई का मिसयूज करके फेक वीडियोस या हेट स्पीच स्प्रेड करने वाले लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। एआई पावरफुल टूल है, लेकिन मिसयूज से सोसाइटी में नफरत और कन्फ्यूजन फैल सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को भी सिमिलर कदम उठाना चाहिए। अहमदाबाद की 400 साल पुरानी मानसा मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ने की परमिशन हाईकोर्ट ने रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के लिए मस्जिद के कुछ हिस्से का डिमोलिशन अलाउ किया है। मस्जिद ट्रस्ट ने रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने का आर्गुमेंट दिया है। बाबरी मस्जिद रिमार्क पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का क्लैरिफिकेशन। सीजेआई ने क्लैरिफाई किया कि अयोध्या वर्डिक्ट फेथ पर नहीं बल्कि एविडेंस पर और लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। उनके वायरल रिमार्क को आउट ऑफ कंटेंट शेयर किया गया। पर्सनल फेथ का डिसीजन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। मलिहाबाद में स्टूडेंट पर ऑफेंसिव पोस्ट का इल्ज़ाम स्कूल ने एक्सपेल किया। क्लास 9th स्टूडेंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पोस्ट शेयर की। एफआईआर आईपीसी 295A 153A और आईटी एक्ट 67 के तहत दर्ज हुई। स्कूल ने स्टूडेंट को तुरंत एक्सपेल किया। वडाला में मोबाइल टावर के खिलाफ पब्लिक का प्रोटेस्ट, ट्रेन रोकनी पड़ी। 4 नंबर गेट के पास लोगों ने टावर के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। ट्रेन टेम्पररी रोकी गई। लोगों का कहना है कि कंप्लेंट्स के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वडाला पुलिस ने भरोसा दिलाया कि टावर रिमूव करने में पूरी मदद की जाएगी। महाराष्ट्र में भारी बरसात, मुंबई में भी हल्की बारिश। महाराष्ट्र के कई शहरों में आज भारी बरसात हो रही है। मुंबई में भी आफ्टरनून तक हल्की बारिश और 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का अनुमान है। आईएमडी ने येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। कार्तिक आर्यन ने अंधेरी वेस्ट में 13 करोड़ में ऑफिस स्पेस खरीदा। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अपने माता पिता के साथ मिलकर अंधेरी वेस्ट में 13 करोड़ में एक ऑफिस स्पेस खरीद लिया। ये ट्रांजैक्शन सितंबर 2025 में रजिस्टर किया गया था। लाल बागचा राजा और सिख वॉलंटियर्स ने महाराष्ट्र और पंजाब में बाढ़ पीड़ित को मदद दी। लाल बागचा राजा गणेश मंडाल और सिख वॉलंटियर्स ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, केशतरा और पंजाब में बाढ़ पीड़ित लोगों को ज़रूरी सामान और सहायता भेजी। नेशनल एम्बर्ड के 7 ऑप्शंस गेस्चर पर लीगल एलिगेशन। वानखेड़े ने सीरीज में एम्ब्लेम के 7 ऑप्शंस गेस्चर दिखाने पर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का वायलेशन का केस फाइल किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने वानखेड़े के डेफेमेशन केस पर सवाल उठाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े के आर्यन खान की वेब सीरीज के खिलाफ डेफेमेशन केस की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए। कोर्ट ने वानखेड़े से क्लैरिफाई करने को कहा कि केस दिल्ली में कैसे मेंटेनेबल है। वानखेड़े को अपने प्लेंट में ज़रूरी सुधार करने की डायरेक्शन दी गई। समीर वानखेड़े ने आर्यन खान नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ 2 करोड़ का डेफेमेशन केस फाइल किया। उनका कहना है कि शो में उनको गलत तरह से दिखाया गया है, जिससे उनकी इमेज और व्यूवर्स का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का ट्रस्ट नुकसान उठा रहा है। दिलजीत दोसांझ को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, उनके फिल्म अमर सिंह चमकीला के लिए। बिग बॉस 19 कॉपीराइट कंट्रोवर्सी। सलमान खान का शो बिग बॉस 19 कॉपीराइट का केस में फंस गया है। पीपीएल ने प्रोडक्शन कंपनी एंडेमल शाइन इंडिया को लीगल नोटिस भेजा है क्योंकि शो में कुछ हिट सॉन्ग्स बिना लाइसेंस के यूज़ किए गए हैं। डैमेजेस 2 करोड़ मांगे गए हैं। होम बाउंड में सीबीएफसी ने 11 बदलाव मांगे। इंडिया की ऑस्कर एंट्री होम बाउंड को रिलीज से पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कुछ जगह में बदलाव एडिट्स मांगे हैं। टोटल 11 चेंजेस होंगे। अक्षय कुमार का पेट डॉग जीवास मुंबई आया। अक्षय कुमार का फॉरेन से रखा गया डॉग जीवास अब लंदन से मुंबई आया है और घर के स्टाफ ने उसका मराठी निकनेम दिया है। फैंस ने इस फन अपडेट को प्यार से ग्रीट किया है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। अश्विन ने बिग बाश लीग में पहला इंडियन मेल प्लेयर बन के किया एंट्री। रविचंद्र अश्विन ने सिडनी थंडर के साथ साइन किया है। इसके साथ वो पहले इंडियन मेल क्रिकेटर बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बिग बाश लीग में खेल रहे हैं। यह उनका T20 करियर के लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा के एशिया कप फाइनल में इंडिया से टक्कर लेंगे। सुपर 4 स्टेज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को डिफीट किया है। इसके साथ पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में इंडिया के सामने खेलेगा। ये मैच क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है।
ऋषभ पंत सीरीज से आउट, ध्रुव जुरैल ने लिया उनका प्लेस। इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत फुट इंजरी के वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह ध्रुव जुरैल को विकेट कीपिंग ड्यूटी दी गई है। रविंद्र जडेजा वाइस कैप्टन बन के बैंड के टीम को लीड करेंगे। श्रेयस अय्यर को इंडिया ए कैप्टन बनाया गया वन डायर्स के लिए। इंडिया ए टीम के लिए वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाया गया है। ये उनकी लीडरशिप स्किल्स को और हाईलाइट करता है और यंग प्लेयर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है। INLD ने हरियाणा के रोहतक में 2019 के लिए बीजेपी कांग्रेस को चैलेंज किया। इंडियन नेशनल लोकदल ने रोहतक में अपनी 112वीं जन्म जयंती पर सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया। पार्टी के प्रेसिडेंट अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस को 2019 के चुनाव में हराकर किसानों और मजदूरों की सरकार बनाने का वादा किया। उन्होंने पेंशन डबल करना, किसानों के लिए फ्री बिजली और नौकरियों का वादा किया है। लद्दाख में हिंसा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को दोषी ठहराया। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को दोषी ठहराया, कहकर के ये उनकी अपनी गलती है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने लद्दाख के लोगों की मांगों को नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से ये हालात बने। कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे को भी नकारा, जो कह रहे थे कि लद्दाख के हिंसा में पार्टी के काउंसलर का हाथ है। आजम खान की जेल से रिहाई से यूपी राजनीति में नई हलचल। समाजवादी पार्टी के वेटरन लीडर आजम खान की जेल से रिहाई के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक नई हलचल देखने को मिल रही है। DMDK के प्रेसिडेंट प्रेम लाठा विजयकांत ने तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक योजनाएं व्यक्त की। DMDK के प्रेसिडेंट प्रेम लाठा विजयनाथ ने तमिलनाडु में अपनी राजनीतिक योजनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो EPS और स्टैलिन दोनों के साथ अलायंस के लिए खुले हैं, लेकिन 9 जनवरी तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने विजयकांत के विरासत को आज भी मजबूत बताया। फिलीपींस में ट्रॉपिकल स्टॉर्म 4 की हुई मौत। फिलीपींस में टाइफून बुलोई के चलते 4 लोग मारे गए और कई शहरों में इवैक्यूएशन ऑर्डर्स दिए गए हैं। रेस्क्यू टीम फ्लड हिट एरियाज में मदद कर रही है। बगदाद दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहरों में शामिल हुआ। IQ एयर के मुताबिक बगदाद की एयर क्वालिटी खतरनाक है और ये दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर सिटीज में आता है। लोकल अथॉरिटीज को तुरंत एक्शन लेना होगा।